कभी आपने सोचा है, अगर आप 12 साल बाद अपने घर लौटें और देखें कि पूरा गांव ही गायब हो चुका है, न कोई घर, न कोई पेड़, न कोई इंसान, बस एक वीरान जमीन और अजीब सी खामोशी। ये कोई फिल्म नहीं, एक ऐसे आदमी की हकीकत है जो जिंदा लौटा, पर उसका गांव नहीं। ये कहानी है अर्जुन मिश्रा की, एक ऐसा नाम जिसकी सच्चाई आज भी किसी रहस्य से कम नहीं है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध मात्र संयोग होगा। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। 2008 का साल था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक छोटा गांव कोरडीहा। अर्जुन मिश्रा 22 साल का युवक, जिसे गांव में सभी सीधा साधा मानते थे। लेकिन एक रात सरपंच के घर चोरी हो गई और शक गया अर्जुन पर। कोई सबूत नहीं, न गवाह, सिर्फ आरोप और दबाव। पुलिस ने बिना जांच के उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने पीठ मोड़ ली और अदालत ने 12 साल की सजा सुना दी। अर्जुन जेल चला गया और गांव उसके जहन में एक धुंधली याद बनकर रह गया। जेल की दीवारों के बीच अर्जुन हर दिन एक ही सपना देखता, रिहाई और गांव लौटने का। वो सोचता, उसकी मां कैसे है, खेत, कुआं, मंदिर, सब कुछ वैसा ही होगा या बदल चुका होगा। हर रात वही तस्वीर, मां की आंखें और कोरडीहा की गलियां। 12 साल उसने गिन गिन कर काटे, सिर्फ घर लौटने के लिए। 2020 में उसे रिहाई मिली। वो जेल से निकला और कोरडीहा की ओर रवाना हो गया। कोई बस नहीं, कोई सवारी नहीं, उसने 22 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। लेकिन जब वह अपने गांव पहुंचा, वहां कोई गांव था ही नहीं। जहां पहले घर थे, अब सिर्फ झाड़ियां थी। जहां मंदिर था, अब सिर्फ एक टूटी हुई ईंट। कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक पुराना बोर्ड। यह जमीन सरकार के अधीन है। अर्जुन हैरान रह गया। किसी से पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस से गया, कोई रिकॉर्ड ही नहीं। गांव के लोग कहां गए? क्या सरकार ने जमीन ले ली या फिर गांव को किसी ने मिटा दिया, सबूतों समेत? एक अखबार की पुरानी रिपोर्ट में लिखा था, कोरडीहा गांव 2011 में पुनर्विकास परियोजना के तहत विस्थापित हुआ था। लेकिन अर्जुन को कभी कोई नोटिस नहीं मिला। क्या यह सब पहले से तय था? क्या अर्जुन को जानबूझकर हटाया गया? अब अर्जुन के सामने दो ही रास्ते थे, या तो सच्चाई भूल जाए या उसका पीछा करे। उसने आरटीआई लगाई, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे और पुराने गांव वालों को ढूंढने की कोशिश शुरू की। लेकिन हर जगह एक ही जवाब, ऐसा कोई गांव नहीं था। कहानी यहीं से शुरू होती है, जब एक आदमी अपने ही अस्तित्व को साबित करने के लिए लड़ाई शुरू करता है। अगला भाग बताएगा अर्जुन किस कागज के टुकड़े से पूरे सिस्टम को हिला देता है। अर्जुन ने आरटीआई फाइल की। सवाल था, कोरडीहा गांव का पुनर्विकास कब हुआ, किस आदेश पर, और गांव वालों को कितनी मुआवजा राशि मिली? 3 हफ्ते बाद जवाब आया, कोई ऐसा गांव रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। अब यह जवाब सिर्फ एक कागज नहीं था, यह एक चेतावनी थी। सरकारी दस्तावेजों में उसका गांव कभी था ही नहीं। मतलब गांव को नक्शे से मिटाया गया था, जानबूझकर। अर्जुन अब चुप नहीं बैठा। उसने बलिया के डिप्टी कलेक्टर से लेकर लखनऊ तक आवेदन डाले। पुराने अखबारों, ग्राम पंचायत रजिस्टर, भू अभिलेख सब खंगाल डाले। और आखिर एक जगह उसे मिला 1998 का नक्शा, जिसमें कोरडीहा साफ दर्ज था। उसी के नीचे था एक दस्तखत, आर पंडे एसडीएम। और वहीं से अर्जुन की कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि आर पंडे अब आईएएस अफसर बन चुके थे और अर्जुन की गिरफ्तारी वाले केस में मुख्य गवाह भी वहीं थे। अर्जुन को अब यकीन हो गया था, यह कोई इत्तेफाक नहीं। एक अफसर जो पहले तहसीलदार था, फिर प्रमोट होकर एसडीएम और अब आईएएस, और उसी के दस्तखत पर गांव को अस्तित्वहीन घोषित किया गया था। उसके ही समय में अर्जुन की गिरफ्तारी हुई। क्या यह पूरी स्कीम उसी की थी? गांव की जमीन के पीछे कौन था? अर्जुन ने अब ठान लिया, उस आईएएस अफसर को मीडिया के सामने लाना ही होगा। 2021 की एक सुबह सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल जिसमें एक व्यक्ति कहता है, सर आपने गांव ही गायब करवा दिया, मैं अर्जुन बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से जवाब आता है, देखो बेटा तुम ये सब छोड़ दो, तुम्हारा भला इसी में है। आवाज उसी आर पांडे की थी। 6 मिनट की वो कॉल पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी बन गई। लोग कहने लगे, एक आदमी ने अकेले सरकार की नींव हिला दी।
अब मामला मीडिया में आ गया था। एनडीटीवी, जी न्यूज, आज तक सबने रिपोर्ट की हेडलाइन चलाई, गांव जो नक्शे से गायब कर दिया गया। आर पांडे से जवाब मांगा गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ याद नहीं। सरकार ने जांच बिठाई और जमीन रिकॉर्ड्स के कई दस्तावेजों में हेरफेर सामने आई। अब मामला कोर्ट में था और अर्जुन का केस दोबारा खुल चुका था। एक बंद हो चुकी फाइल फिर से जिंदा हो चुकी थी। अर्जुन अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक मिसाल बन चुका था। उसने गांव की तस्वीरों, पुराने नक्शों, सरकारी आरटीआई जवाबों का पूरा बंडल कोर्ट में दाखिल किया और कहा, अगर मैं झूठा हूं तो साबित कीजिए। कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और यहीं से शुरू होता है पार्ट 3, जहां सिर्फ एक आदमी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का सच सामने आने वाला है। सीबीआई की टीम जब कोरडीहा गांव पहुंची तो सामने आया एक गजब का खुलासा। गांव के दर्जनों परिवार अब भी वहीं थे, बिना बिजली, पानी या सरकारी पहचान के। कोई राशन कार्ड नहीं, कोई मतदाता सूची में नाम नहीं। सीबीआई को जमीन के रिकॉर्ड में कई जगह ब्लैंक पेज मिले, मतलब जानबूझकर मिटाया गया डेटा, और हर बार दस्तखत एक ही अफसर का, आईएएस अधिकारी आर पांडे। अब आर पांडे पर जोरदार मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका था। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, कोरडीहा का सच लोग पूछने लगे, कौन है वो ताकतवर लोग जो गांव को मिटाकर अरबों की जमीन हथियाना चाहते थे। आर पांडे ने खुद को छुट्टी पर भेज दिया, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और मांगा एक ही चीज, मेरे गांव को नक्शे में वापस लाओ। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में जवाब आया, कोरडीहा नामक कोई गांव वर्तमान रिकॉर्ड में नहीं है। हो सकता है वह गांव कभी बसा हो, लेकिन अब अस्तित्वहीन है। लेकिन कोर्ट में अर्जुन के पेश किए गए 1998 नक्शे, वीडियो फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग ने तस्वीर बदल दी। कोर्ट ने कहा, अगर गांव नहीं है तो वहां रहने वाले लोग कौन हैं? सरकार अब बैकफुट पर आ गई थी। अर्जुन की जंग अब जीत के बेहद करीब थी। सीबीआई की रिपोर्ट ने साफ कर दिया, गांव को रिकॉर्ड से हटाने में जानबूझकर की गई हेरा फेरी थी। जिन दस्तावेजों पर साइन थे वो समय आर पांडे की जिम्मेदारी के थे। नतीजा, आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और एक नई जांच कमेटी गठित हुई, जिसका पहला टास्क था कोरडीहा गांव को सरकारी रिकॉर्ड में वापस जोड़ना। एक आम इंसान की लड़ाई ने एक अफसर का करियर पलट दिया। 2024 में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, कोरडीहा गांव को उत्तर प्रदेश के राजस्व रिकॉर्ड में पुनः दर्ज किया जाए। गांव वालों को पहचान पत्र, राशन कार्ड और मुआवजा दिया गया। सीबीआई जांच अब आर पांडे और 4 अन्य अफसरों पर आपराधिक मामला दर्ज कर चुकी थी और अर्जुन, वो अब एक आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, जो गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाता है, सवाल पूछो वरना तुम्हारा वजूद भी मिटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी उस 6 मिनट की कॉल के पीछे की कहानी, जिसने एक आईएएस अफसर को गिरा दिया और एक आम आदमी को हीरो बना दिया। ये सिर्फ एक गांव की नहीं, हम सबकी कहानी है, जहां सिस्टम से लड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आपको यह कहानी सच्ची लगी, दिल को छू गई, तो इसे शेयर कीजिए ताकि ये आवाज हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे लगता है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन ने साबित कर दिया कि कभी-कभी सिर्फ एक सवाल पूरी सरकार को हिला सकता है।